कल्पना कीजिए, आप एक ऐसे आदमी से मिलते हैं जो बुद्धिमान है, विनम्र है, अच्छी तरह कपड़े पहनता है, ऐसा व्यक्ति जिस पर आपके माता पिता भी तुरंत भरोसा कर लें। अब कल्पना कीजिए, उसी आदमी के भीतर इतिहास के सबसे खतरनाक दिमागों में से एक छिपा हुआ है। यह है टेड बंडी की सच्ची कहानी। एक ऐसा हत्यारा जिसने दुनिया को यह समझाया कि बुराई हमेशा डरावनी दिखती नहीं है। टेड बंडी का जन्म 24 नवंबर 1946 को अमेरिका के वर्मोंट में हुआ था, लेकिन उसकी जिंदगी की शुरुआत ही एक झूठ पर टिकी हुई थी। कई वर्षों तक टेड यह मानता रहा कि उसके दादा दादी ही उसके असली माता पिता हैं और उसकी माँ उसकी बहन है। जब उसे सच्चाई पता चली तो उसके मन पर गहरा मानसिक आघात पड़ा, एक ऐसा झटका जिसने उसकी पहचान और भावनात्मक विकास को प्रभावित किया। उसके दादा का स्वभाव हिंसक और गुस्सैल बताया जाता है। टेड एक ऐसे माहौल में बड़ा हुआ जहां तनाव, रहस्य और भावनात्मक दूरी मौजूद थी। बाहर से वह एक सामान्य बच्चा दिखता था, अंदर ही अंदर कुछ बदल रहा था। टेड सामाजिक रूप से बहुत आत्मविश्वासी नहीं था। उसे लोगों से जुड़ने में कठिनाई होती थी और अक्सर वह खुद को दूसरों से कम समझता था। जहां उसके दोस्त रिश्ते बना रहे थे, वहीं टेड अकेलापन महसूस करता था। ठुकराया जाना उसे अंदर तक चोट पहुंचाता था। एक अमीर परिवार की लड़की से उसका ब्रेकअप हुआ, जिसने उसे अपरिपक्व और दिशाहीन कहा। इस घटना के बाद लोगों ने उसमें बदलाव देखना शुरू किया। वह अधिक नियंत्रित, अधिक योजनाबद्ध हो गया, जैसे वह खुद का एक नया व्यक्तित्व बना रहा हो। उसने कॉलेज पूरा किया, मनोविज्ञान पढ़ा, राजनीति में रुचि ली और लोगों के सामने आकर्षक दिखना सीख लिया। वह सिर्फ बदल नहीं रहा था, वह अभिनय करना सीख रहा था। मनोवैज्ञानिक कई कारणों की ओर इशारा करते हैं। बचपन की पहचान का संकट, हिंसा के संपर्क में आना, हीन भावना, भावनात्मक दूरी, खतरनाक कल्पनाएं। बंडी ने बाद में स्वीकार किया कि कम उम्र से ही उसके मन में हिंसक कल्पनाएं आने लगी थीं और समय के साथ वे और मजबूत होती गईं। मदद लेने के बजाय उसने उन कल्पनाओं को बढ़ावा दिया। कोई एक कारण नहीं था। सीरियल किलर शायद ही कभी इतने सरल होते हैं। जांचकर्ताओं के अनुसार उसके भीतर कई चीजें काम कर रही थीं। नियंत्रण, वह किसी इंसान पर पूरी सत्ता चाहता था। कल्पना, उसकी हत्याएं अक्सर उसकी मानसिक स्क्रिप्ट का हिस्सा होती थीं। अहंकार, पुलिस को चकमा देना उसे श्रेष्ठ महसूस कराता था। दबी हुई नाराजगी, उसकी कई पीड़िताएं उस लड़की जैसी दिखती थीं जिसने उसे ठुकराया था। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी, वह हत्यारा जैसा दिखता ही नहीं था। वह भरोसेमंद लगता था और उसने उसी भरोसे को हथियार बना लिया। बंडी अचानक हमला नहीं करता था, वह धोखा देता था। कभी हाथ में नकली प्लास्टर बांध लेता, कभी स्लिंग पहन लेता और महिलाओं से किताबें या सामान कार तक ले जाने में मदद मांगता। जैसे ही वे पास आती, वह हमला कर देता। उसकी अधिकतर पीड़िताएं कॉलेज की छात्राएं थीं। दिन दहाड़े लोग गायब होने लगे, डर फैलने लगा, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यह सब एक ही व्यक्ति कर रहा है, क्योंकि गवाह एक ही बात कहते थे। वह बहुत अच्छा आदमी लग रहा था। जब गुमशुदगियां बढ़ने लगीं, पुलिस ने पैटर्न नोटिस किया। एक जैसी पीड़िताएं, सार्वजनिक स्थान, जबरन प्रवेश के निशान नहीं। कुछ गवाहों ने टेड नाम भी सुना था। अमेरिका के इतिहास की शुरुआती मल्टी स्टेट जांच शुरू हुई। फिर भी बंडी कुछ समय तक पुलिस से आगे रहा। 1975 में पुलिस ने बंडी की कार रोकी। अंदर मिला हथकड़ी, क्रोबार, रस्सी, टेप। उसने कहा, ये सामान्य चीजें हैं, लेकिन शक गहरा गया। एक जीवित बची पीड़िता ने उसे पहचान लिया। फिर आया उस दौर का शक्तिशाली फॉरेंसिक सबूत, दांतों के निशान, बाइट मार्क एविडेंस। पीड़िता के शरीर पर मिले निशान बंडी के दांतों से मेल खाते थे। जाल अब कस चुका था। बंडी गिरफ्तार हुआ, दोषी ठहराया गया, सजा सुनाई गई। सबको लगा अब अंत हो गया, लेकिन नहीं। वह हिरासत से 2 बार फरार हो गया। दूसरी बार भागने के बाद उसने और भी भयावह हत्याएं की। अब पुलिस समझ चुकी थी कि आदमी असाधारण रूप से खतरनाक है। आखिरकार उसे फ्लोरिडा में फिर पकड़ा गया। इस बार कोई बच निकलना नहीं था। सालों तक बंडी सब कुछ नकारता रहा, लेकिन जब उसकी फांसी करीब आई, उसने धीरे धीरे कबूल करना शुरू किया। टुकड़ों में,
कभी शांत होकर, कभी बिना भावना के। उसने 30 से अधिक हत्याओं की बात मानी, हालांकि विशेषज्ञ मानते हैं कि असली संख्या इससे ज्यादा हो सकती है। उसने अपने अंदर मौजूद एक शक्ति की बात की, एक ऐसी इच्छा जिसे वह रोक नहीं सका। यह सच था या चाल? बहस आज भी जारी है। कबूलनामे में भी बंडी अभिनय कर रहा था। 24 जनवरी 1989 को टेड बंडी को इलेक्ट्रिक चेयर पर मृत्युदंड दिया गया। जेल के बाहर भीड़ जमा थी। कुछ लोग जश्न मना रहे थे, कुछ खामोश थे, क्योंकि ऐसे मामले हमें एक डरावनी सच्चाई से सामना कराते हैं। राक्षस हमेशा अंधेरे में नहीं छिपते। कभी कभी वे हमारे बीच मुस्कुराते हुए चलते हैं। टेड बंडी ने अपराध जांच की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। उसके बाद मनोवैज्ञानिक प्रोफाइलिंग और मजबूत हुई राज्यों के बीच पुलिस सहयोग बेहतर हुआ। समाज ने यह मानना छोड़ दिया कि हत्यारे डरावने दिखते हैं। उसकी कहानी हमें एक असहज लेकिन जरूरी सबक देती है। सबसे बड़ा खतरा हमेशा वह नहीं होता जिससे हम डरते हैं, बल्कि वह होता है जिस पर हम भरोसा करते हैं।